हर हर महादेव। सभी प्यारे भक्तों, माताएं एवं भाई बंधु सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं। मार्गशीर आनी अगहन पूर्णमासी कब है? पहले मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें। चलिए अब आगे जानते हैं। श्री शुभ संवत 2079 साके 1944 मार्गशीर शुक्ल पक्ष 7 दिसंबर दिन बुधवार को चतुर्दशी तिथि उदयकालीन है, लेकिन उसी दिन 7:21 के बाद प्रातः के बाद पूर्णमासी तिथि प्रवेश करता है। इसलिए व्रत पूर्णमासी 7 दिसंबर को है और 8 दिसंबर को पूर्णमासी है। गुरुवार दिन 8:21 तक पूर्णमासी रहता है, लेकिन उदय तिथि लेकर के 8 दिसंबर को ही पूर्णमासी। गंगा स्नान, सत्यनारायण भगवान का पूजन उसी दिन कर सकते हैं। जिस महीने की पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र से युक्त होती है उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामांकन किया जाता है। चूँकि मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसीलिए इस माह को मार्गशीर्ष कहा जाता है। इसके अलावे इस मगसर यानी मगशीर, अगहन, अग्रहायन आदि नामों से भी जाना जाता है। ये पूरा मास बहुत बड़ा पवित्र माना गया है। मार्गशीर्ष महीना का पूर्णमासी, इसकी महिमा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताई गई है। गीता में 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बृहत् साम तथा सामनांग गायत्री छंद सामहम मासानांग मार्गशीर्ष अहम नूतनांग कुसुमाकरः, अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, तथा महीने में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी ही महिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वो हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम होता है। अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक फल मिलता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, जो कि इस समय भारत का अभिन्न अंग है। मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का महत्व है। मार्गशीर्ष महीने में भगवान का आशीर्वाद लें स्नान करने के बाद, और सत्यनारायण भगवान का कथा भी श्रवण करें। मार्गशीर्ष के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान से पवित्र होकर भगवान की ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्नान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी से भी स्नान करें, यानी अपने शरीर पर उसका लेप लगाएं और लेप लगाने के कुछ देर बाद पानी से स्नान करें। साथ ही स्नान के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते नारायणाय नमः या गायत्री का जप करें। और इस मौसम में शीतलहर आरंभ हो जाती है, अतः गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, सैया, भोजन और अन्य दान का विशेष महत्व है। साथ ही इस माह में पूजा संबंधी सामग्री जैसे आसम, तुलसी माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोर पंख, जल कलश, आचमनी, पीताम्बरी, दीपक, उनका आसन आदि वगैरह दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। जय श्रीमन नारायण।